कुमार जोशी एस्ट्रोवन में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ आज मैं। और वो सब्जेक्ट है हैप्पी मैन, हाउ टू रिकॉग्नाइज हैप्पी मैन, सुखी आदमी। जैसे एक चार्ट हम देखते हैं और चार्ट को देखते ही हमको पता चलना चाहिए कि ये हमने जो कुंडली देखी है वो हैप्पी आदमी है या प्रॉब्लमेटिक आदमी है। तो एक छोटा सा एट ए ग्लांस, जैसे कि हर आदमी ऐसा समझता है, मैं हर लग्न का और वो कैरेक्टर आपको बता रहा हूँ, जिसको आप देखेंगे तो आपको रिकग्निशन में आना चाहिए कि आज पैसा होना डिफरेंट बात है और आदमी का आनंद में होना डिफरेंट है। तो मैं इस पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि कुंडली में आपको देखिएगा, जैसे ही हम कुंडली देखते हैं, कोई भी लग्न की कुंडली देखते हैं, जब भी देखते हैं कुंडली में लग्न कुंडली देखते हैं, पापग्रह लग्न में हो, किसी भी कुंडली को देख लीजिए, अगर हमने कुंडली देखते ही हमको मालूम पड़ता है कि लग्न में पापग्रह है। पापग्रह में आपकी परिभाषा है अपनी कि मंगल पापग्रह है, राहु, शनि, ये सब पापग्रह हैं। और आंशिक ये लोग बोलते हैं, आपने जो रूल है वो सूर्य को क्रूर ग्रह बोलता है, तो सूर्य को भी आप यहाँ ही कंसीडर करिए इस वक्त। तो मैं आपको बताता हूँ कि लग्न में पापग्रह है, लग्न में पापग्रह किसी भी कुंडली में लग्न में अगर जो पापग्रह है तो आप कभी मत इग्नोर करिएगा, वो लग्न का पापग्रह आपके जीवन में चैलेंज और प्रॉब्लम लाता ही है। तो वो बेसिकली लग्न में पापग्रह नहीं होना चाहिए। और लग्नेश, अभी मैं आपको लग्न में पापग्रह होने से क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको पहले, और लग्नेश पापग्रह होने से क्या होता है। जैसे अभी मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, ये मंगल के लग्न है, वृषभ, तुला, ये शुक्र के लग्न है, मिथुन, कन्या, ये बुध के लग्न है, कर्क, ये चंद्र का, सिंह लग्न, रवि का यानी सूर्य का, 6, 7 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, धनु और मीन, ये गुरु के, और 10 और 11 ये शनि का, मकर और कुंभ शनि के लग्न है। अभी इसमें से देखिए पापग्रह में हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं कि पापग्रह मंगल पापग्रह है, प्योर पापग्रह, शनि पापग्रह, ये पाप ग्रह का लग्न है या लग्न में ऐसा पापग्रह है तो मान लीजिए कि जिंदगी में से स्ट्रगल आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर किसी भी कुंडली में लग्न में पापग्रह है या लग्नेश आपका पापग्रह है, फिर वो लग्नेश कहीं भी जाने दो कुंडली में, अगर मेष लग्न है और लग्नेश मंगल यहाँ गया तो ये मत समझिएगा कि ये पापग्रह का लग्न है तो लग्नेश गया 11 में, प्रॉपर्टी देगा, लेकिन मंगल अपना रोल तो करेगा ही, लग्न का मंगल अपना रोल करेगा ही, लग्नेश मंगल अपना रोल करेगा। मंगल वाला जातक एनर्जेटिक होता है, गर्म होता है, एनर्जेटिक होता है, चैलेंजेबल होता है। अभी बेसिकली देखिएगा, शुक्र का लग्न हो वृषभ या तुला, वृषभ या तुला और मीन लग्न क्यों मैंने पकड़ा फिर से, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। वृषभ, तुला और मीन लग्न हो तो आपको ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये शुक्र का लग्न है, बड़ा आनंद देता है जीवन में, सुख, शांति, वैभव, सब कुछ। ये पैकेज जो पोर्टफोलियो है वो शुक्र के पास है और शुक्र का दिया हुआ ये वरदान है। अगर जो भगवान अगर आपको पूछता है कि मेरे को चॉइस करना है कौन सा लग्न होना चाहिए, जैसे कि कभी भी लोग आजकल ऐसा चाहते हैं कि मेरा बच्चा किस वक्त पैदा हो, अगर ये अपने हाथ में हो तो वृषभ, तुला और मीन, ये 3 लग्न में से जो लग्न आपको सेट होता है वो लग्न के हिसाब से करना है। ये वृषभ लग्न है, शुक्र का लग्न है, ये ज्यादा अमीर है, तुला लग्न है, ओके, और मीन है, ये शुक्र उच्च का होता है। अगर जो भगवान अगर कोई जन्म देने की बात करे तो मैं तुला लग्न में पैदा हुआ हूँ और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे वृषभ, तुला या मीन लग्न में ही जन्म दो। लग्न में शुभ ग्रह होना चाहिए और लग्न भी शुभ ग्रह का होना चाहिए। अगर जो ये लग्न नहीं है, समझो वृषभ, तुला और मीन लग्न नहीं है अगर आपका जन्म का, और कोई भी लग्न है, कन्या लग्न छोड़ के कोई भी लग्न है और लग्न में शुक्र है, ये अच्छा लग्न हो जाएगा। कोई भी लग्न हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्या लग्न में शुक्र नीच का हो जाएगा कन्या राशि में, इसके लिए कन्या को छोड़ दो। बाकी के 11 लग्न में शुक्र अच्छा रिजल्ट देता है। लग्न में शुक्र है, ऐसा आदमी खाना पीना अच्छा खाने का शौकीन है, अच्छे कपड़े पहनता है, वाहन का सुख होता है। और ये ऑलवेज याद रखिएगा कि लग्न में पापग्रह है तो जिंदगी में प्रॉब्लम देगा ही। लग्न में शनि है तो जीवन एक पनिशमेंट हो जाता है। लग्न में शनि है
तो जीवन एक पनिशमेंट हो जाता है। लग्न का शनि सप्तम को देखता है, ये मैरिज लाइफ में भी एक तो नॉट ओनली डिले करेगा बट मैरिज लाइफ का पार्टनर को भी बीमार कर देता है। या तो ये विदूर हो जाता है, यानी कि मैरिज लाइफ में एक पार्टनर का पहले चले जाना हो जाता है। सप्तम में शनि देखता है वो अच्छी बात नहीं है। मैरिज लाइफ में एक पार्टनर का एब्सेंटिज्म कर सकता है लग्न का शनि, क्योंकि वो सप्तम में देख रहा है इसलिए। और सप्तम लग्न का शनि एक मैच्योरिटी देता है, मैच्योरिटी, जीवन में समझ, बहुत सारा दुख। और शनि अच्छा नहीं है लग्न में। इन शॉर्ट अगर समझो लग्न में मंगल है, ये मंगल लग्न में है, कोई भी ग्रह को पकड़ लो, कोई भी लग्न को पकड़ लो, अगर लग्न में मंगल है तो मंगल भी वैसा ही है, आपके जीवन में चैलेंज देगा। ऑलवेज आप एनर्जेटिक है। आप अगर जो ये 40-50 साल की उम्र होगा तो भी फिजिकली फिटनेस होगा, इसकी चाल काफी स्पीड में होगी। लग्न में शनि हो, ऐसा आदमी का चेहरा देखेंगे तो एक बड़ा विषाद लेके बैठा होता है। लग्न में मंगल है तो उसकी आंखें होती है, ये क्रॉस देखते हैं, ये टेढ़ा देखते हैं जनरली, और शार्प देखते हैं। और ये मंगल की नजर है, और मंगल चलता बहुत कड़क चाल है, एकदम फास्ट चलता है, बिकॉज मंगल हैज सम रिलेशन विद द स्पीड। अगर मंगल को स्पीड से रिलेशन है, शुक्र को वाहन से संबंध है। अगर शुक्र मंगल जैसे ग्रह अगर अष्टम में है, जस्ट मैं सब्जेक्ट डेविएट कर रहा हूँ, शुक्र मंगल जैसा ग्रह अगर तो अष्टम में है तो शुक्र को स्पीड है, मंगल को स्पीड है और शुक्र वाहन है, तो ये एक्सीडेंटल वाहन से डेथ होने की चांसेस बताते हैं। जस्ट आई डेविएटेड द सब्जेक्ट। मैं वापस अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ कि लग्न का मंगल आदमी उसकी चाल से रिकॉग्नाइज होता है, उसकी एनर्जी से रिकॉग्नाइज होता है। ये आदमी जनरली लग्न का मंगल मैंने देखा स्पोर्ट्समैन होता है, फिजिकली फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देता है। मंगल लग्न का पापग्रह है, इसके लिए जीवन में ये शांति नहीं देता। इफ यू वांट अ पीस इन योर लाइफ तो आपका लग्न शुभ ग्रह का होना चाहिए, यानी कि शुक्र का लग्न होना चाहिए वृषभ, तुला या मीन। और या तो कोई भी लग्न हो और लग्न में शुक्र हो तो ये सुखी आदमी की कुंडली होती है, हैप्पी आदमी की कुंडली होती है। लग्न में कभी भी देखिएगा, यहाँ समझो शनि है, यहाँ सूर्य है, अच्छा नहीं है, यहाँ शनि है, यहाँ मंगल है। लग्न को पापग्रह देखना भी नहीं चाहिए। बेसिकली देखिएगा, लग्न को पापग्रह देखता है, लग्न में पापग्रह का होना है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लग्न ऑलवेज तुम्हारी कुंडली का सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेस है। जहां पर से कुंडली चलती है वो लग्न है। और लग्न में शनि जैसा ग्रह, मंगल जैसा ग्रह, सूर्य जैसा ग्रह, सूर्य को क्रूर ग्रह बोलते हैं लेकिन सूर्य भी इजी ग्रह नहीं है, तो सूर्य को भी आप वैसा ही मानिए। और शील चंद्र मतलब चंद्र जो सूर्य से ज्यादा नजीक आने लग जाता है, उसकी कमी हो जाती है ताकत, तभी वो शील चंद्र हो जाता है। तो शील चंद्र को भी पापग्रह में ही कंसीडर किया जाता है, यानी कि चंद्र पापग्रह, सूर्य को भी पापग्रह जैसा ही मानो, शनि को भी पापग्रह, मंगल को भी पापग्रह मानते हैं। अभी बुध जिस ग्रह के साथ होता है उसके जैसा हो जाता है, तो बुध भी वैसा ही है जैसे ये बाकी के ग्रह है। तो सिर्फ एक्सेप्शन बचता है हमारे पास शुक्र का और दूसरा ये गुरु का। तो ये मीन लग्न तो हमने पकड़ ही लिया है यहाँ से, और शुक्र के दोनों लग्न है। अभी धनु लग्न है, तो धनु लग्न को कैसा होता है कि धनु लग्न है ये अग्नि तत्व का राशि, अग्नि तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व की राशि की वजह से ये भी एनर्जेटिक है और ये भी इतना शुभ नहीं माना जा सकता। इस पर भी मैं समझता हूँ कि ये भी अग्नि तत्व की राशि होने की वजह से इतना शुभ नहीं है। बेसिकली मैं शुभ लग्न को मानता हूँ हैप्पी मैन की कुंडली, हैप्पी मैन और सुखी आदमी की कुंडली में लग्न में शुभ ग्रह होते हैं। गुरु लग्न में होने से गुरु का दोष आ जाता है। रिमेंबर दिस, कारको भाव नाशाई के प्रिंसिपल के हिसाब से गुरु को शुभ ग्रह मानते हैं डेफिनेटली, लेकिन गुरु के साथ गुरु अगर समझो गुरु लग्न में आ गया तो गुरु का दोष आ जाएगा। ऐसे आदमी को हमेशा गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु मिल जाए तो काम हो गया, गुरु पूजा किया, बड़ों की सम्मान किया और तो ही लाभ आएगा। बाकी लग्न का गुरु अगर जो पाप ग्रह है जैसा ही रिजल्ट देता है, इसके लिए मैंने गुरु का धनु लग्न को भी डिलीट कर दिया है। सिर्फ वृषभ, तुला और मीन राशि में गुरु का ज्ञान है और शुक्र की मौज है। ये मीन, ये गुरु का घर है और शुक्र इस राशि में उच्च का होता है। इसके लिए ये वृषभ राशि है, ये पैसे की राशि है, धनस्थान की राशि है। और ये ऑलवेज याद रखिएगा, मैंने जो भी आज तक लाइफ में देखा है वृषभ लग्न वाले बहुत अमीर होते हैं। और ये अमीर होने के लिए वृषभ लग्न में पैदा हो जाओ तो देखिए फाइनेंशियली आपके
सिर्फ लग्न से ही हो जाता है ऐसा भी नहीं है, बेस चार्ट को देखिए, बट लग्न का रोल बहुत है। अगर लग्न की कुंडली में अगर जो मकर या कुंभ लग्न आ गया, शनि का ही लग्न आ गया, तो लग्न से ही कुंडली लंगड़ी हो गई है, यानी कि काफी स्ट्रगल रहता है लाइफ में। आप कभी भी देखिएगा, मकर लग्न है, मेष लग्न है, मंगल के लग्न है, मेष वृश्चिक लग्न है, बहुत स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, चैलेंजेस रहेगी। मकर कुंभ शनि के लग्न है, काफी जिंदगी में मेहनत रहती है। शनि लग्न में बैठने से भी आदमी को या तो राजा बनाता है या तो रंक बनाता है, या बट बिकॉज लग्न का शनि को, लग्न में शनि है तो कर्मस्थान को देखता है, तो कर्मस्थान में आपका कॉन्टेक्ट जो छोटे लोगों से बढ़ता है। रिमेंबर, लग्न का शनि अगर है तो उसकी एस्पेक्ट 10th हाउस पे है, तो वो छोटे आदमी से अपना पाला पड़ता है। तो लग्न का शनि मैंने देखा है कि या तो आदमी को राजा बनाता है या रंक बनाता है, और जनरली यही इसी तरीके से आप कुंडली को देखिएगा। पाप ग्रह है लग्न में तो बी रिमेंबर, किसी भी कुंडली में अगर लग्न में पाप ग्रह है तो पहली बार तो भाई साहब को बोल दीजिएगा कि उस ग्रह की पूजा करो, उस ग्रह के मंत्र करो, उस ग्रह की पूजा करो। मंगल लग्न में है तो हम हनुमान जी की पूजा करने को बोलेंगे। महाराष्ट्र में लोग गणपति की पूजा करने को बोलते हैं। मंगल केतु जैसे ग्रह है तो भी यही बोलते हैं हम। अभी समझो शनि है तो शनिवार की बोलते हैं कि पूजा करो, गरीबों को खाना खिलाओ, पुअर पीपल हैप्पी। सैटर्न रिप्रेजेंट पुअर पीपल, गरीबों खुश हो जाएंगे तो सैटर्न खुश है। तो ऑलवेज रिमेंबर, शनि लग्न में है तो ऐसे लोगों को बोलो कि शनि का दान करो, शनि को प्रयत्न करो खुश हो जाए। ये इस तरीके से चार्ट बोलता है। अभी चंद्र का लग्न है किसी का, चंद्र का लग्न है कर्क लग्न है चंद्र का, तो ये वैचारिक लग्न है, सोचता ही रहता है पूरा दिन। आप कभी भी देखिएगा लग्न का, चंद्र का लग्न, दे आर वेरी सेंसिटिव बट सोचते रहते हैं। तो आप इस बात को कभी भी ध्यान में रखिएगा कि लग्न में पाप ग्रह है या पाप ग्रह का लग्न है, यानी कि मेष वृश्चिक लग्न, मकर कुंभ लग्न, ऐसे लग्न आधी कुंडली की बात ही बिगाड़ देते हैं। जब हम चार्ट देखते हैं तो पाप ग्रह, लग्न का पाप ग्रह को कभी इग्नोर मत करना। लग्नेश पाप ग्रह हो उसको भी इग्नोर मत करिएगा। अगर जो भगवान अगर हमको रिबर्थ लेने के लिए बोलता है, अगर हमारी चॉइस करने के लिए बोलता है, तो बी रिमेंबर, वृषभ, तुला या मीन। आजकल लोग ऑपरेशन करके बच्चों की कोशिश करते हैं कि किस वक्त हो, तो इसकी एक हिंट तो मैं यही दे रहा हूँ कि वृषभ, तुला और मीन लग्न है। और उसमें से आप देखिएगा, मैंने वीडियो आगे भी बनाया हुआ, रिलेशनशिप एंड एस्ट्रोलॉजी। तो वो बच्चा जो है आपको कैसे काम आना चाहिए ये सोच के कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप एंड एस्ट्रोलॉजी को भी देखिएगा। बेसिकली मैंने ये सुखी आदमी जिस तरह से आपको रिकॉग्नाइज करना है, या आपके चार्ट में लग्न में शुभ ग्रह, अभी लग्न में पाप ग्रह भी है, शुभ ग्रह भी है, तो मिक्स हो गया तो रिजल्ट भी मिक्स हो जाएगा। जैसे कि शुक्र भी है, मंगल भी है, शुक्र भी है, मंगल भी है, दो ग्रह हैं, तो शुक्र अपना रिजल्ट देगा, मंगल अपना रिजल्ट देगा। ऑलवेज याद रखिएगा, शुक्र अपना रिजल्ट देगा, ये आनंद देगा, मंगल अपना स्ट्रगल का जो रूल है वही चलाएगा। शुक्र मतलब वाहन, मंगल मतलब गति। तो शुक्र मंगल लग्न में ऐसे लोग बहुत फास्ट गाड़ी ड्राइव करते हैं। आई वो ऑब्जर्व, जैसे कि अभी समझो किसी की भी कुंडली में देख लीजिएगा कि अगर तुला लग्न भी है, समझो तुला लग्न है और ये लग्न मंगल लग्न है, मंगल ये शुक्र का घर है, मंगल है, सेम थिंग, स्पीड में गाड़ी चलाने वाले का इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा। यह वृश्चिक लग्न है और शुक्र लग्न में, वृश्चिक लग्न है, शुक्र लग्न में गाड़ी फास्ट चलाने वाले लोग हैं। मंगल को गति से बहुत संबंध है, स्पीड से संबंध है, शुक्र को वाहन से संबंध है, उनका यही कैरेक्टर है। बस इसी तरह से कुंडली को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी वाले बातें करने में बहुत होशियार है, और रवि एक अपना रुबाब से पहचाने जा सकते हैं। बेसिकली कुंडली में लग्न में जब भी पापग्रह हो, कुंडली क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, आप देखकर ही आपको रिकॉग्निशन से आ सकता है। मैंने पापग्रह का आपको आइडेंटिफिकेशन बताया कि पापग्रह अगर लग्न में है या लग्नेश आपका पापग्रह है, तो भी रिमेंबर आपको ये कुंडली के लिए उस भाई साहब को या उनको, आपके आए हुए क्लाइंट को, या तो आपकी खुद की कुंडली है तो आपको लग्न का पापग्रह कभी भी ज्योतिष की कुंडली में, ज्योतिष कुंडली देखता है उसको रिकॉग्निशन आना चाहिए कि लग्न का पापग्रह कैन नॉट बी इग्नोर। पूरी कुंडली में सबसे पहला भाव है लग्न, और लग्न में पापग्रह हो या लग्नेश पापग्रह हो कैन नॉट बी इग्नोर। उसको पूजा करने के लिए बोलिए, उस ग्रह की शांति करने के लिए बोलिए, और उस ग्रह का दान करने के लिए बोलिए। लग्न में पापग्रह का दान करने से और पूजा करने से आपको लाभ होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है।
और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9833524623 और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7977846465। आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और इसको बाजू में आपके वीडियो में मेरे वहाँ एक सब्सक्राइब का चैनल है, प्लीज़ इसको क्लिक करिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजी को लव करते हैं, ऐसे हैं एस्ट्रोलॉजी जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए, तो प्लीज़ मेरा वीडियो उनको फॉरवर्ड करिए। और थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ मेरे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।